सुपर वाइटनिंग फेशियल, इसी तरह का ग्लो अगर आप चाहती हैं ना, तो आज मैं आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ और आप घर पर इजीली कर सकेंगी और ऐसा ग्लो आप लोग जो है वो घर पर बैठकर ले सकती हैं। पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को हल करेगा, आपकी टैनिंग को हल करेगा, आपकी पिंपल्स वाली प्रॉब्लम्स को हल करेगा, रिंकल्स को कवर अप करेगा। अस्सलामुअलैकुम माय ऑल यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू शहनीला व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो को तो लास्ट तक आप लोगों को देखना ही होगा, क्योंकि आज आप लोगों की बहन आप लोगों को एक इतना कमाल का फेशियल करके दिखाने वाली है। सारे स्टेप्स आप लोगों के सामने शेयर करूंगी। आप जो है वो मेरी स्किन देख सकते हैं, पहले और बाद में, आफ्टर एंड बिफोर का रिजल्ट आप लोगों के सामने आप लोगों की बहन डिटेल में रखने वाली है। और जो स्टेप्स लिए जाएंगे, जिन स्टेप्स के साथ जो है वो फेशियल किया जाएगा, आप लोगों ने उन स्टेप्स को माइंड में रखना है। और फेशियल करने के ये जो कुछ स्टेप्स हैं, इनको ज़रूर माइंड में रखें, क्योंकि आपके जो फेशियल का ग्लो है वो आप लोगों के स्टेप से है। आप अगर प्रेशर पॉइंट को टच नहीं करते तो आपके फेस के ऊपर हरगिज़ जो है वो ग्लो नहीं आता, चाहे वो आप कोई भी फेशियल यूज़ कर लें। ये 24 के गोल्ड का फेशियल आज मैं कर रही हूँ और उसके जो स्टेप्स हैं वो आप लोग देख लें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बताती हूँ, आप कोई भी स्टेप ले रहे हैं उसमें आपने हैंड्स को बहुत सॉफ्टली रखना है और आपका कोई स्टेप भी ऊपर से नीचे नहीं होना चाहिए। आपके तमाम स्टेप्स जो हैं वो नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में जाने चाहिए। और मैं कह रही हूँ कि अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो कर लिया ना, तो आप लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप अपनी फेयरनेस लुक चाह रही हैं, आप अपना कमाल का लुक क्रिएट करना चाह रही हैं, आप अपने स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा आपके पिगमेंटेशन है, आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्नी है, आपकी स्किन के ऊपर फ्रेकल्स की प्रॉब्लम है, तो वो आप जो है क्रीम स्किन को छोड़कर आप फेशियल्स की तरफ जाएंगी, तो वो आपको जो है ज़्यादा फ़ायदा देगा और देर पाक के लिए आपको रिजल्ट्स जो हैं वो उसके मिलने वाले हैं। आज की वीडियो अगर आप फुल देख लेती हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी जो प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर आप फेशियल घर पर करना चाह रही हैं, या वो स्टूडेंट्स जिन्हें फेशियल करना नहीं आता, या वो न्यू बिगनर्स जिन्होंने अपने न्यू सैलून्स के सेटअप किए हैं और वो चाह रही हैं और उनके प्रोफेशनल जो तरीका है फेशियल करने का वो क्या है, या वो कोई फेशियल परचेज करना चाह रही हैं, तो उन्हें कौन सा फेशियल परचेज करना चाहिए। एक जो है वो मैंने पहले वीडियो बनाई थी फेशियल पर, उसके आप लोगों के रिव्यूज़ बहुत ज़बरदस्त हैं। आज मैं आप लोगों के साथ दूसरी वीडियो भी शेयर कर रही हूँ जिसके रिजल्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे सैलून में मोस्टली ये फेशियल्स किए जाते हैं और इनके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं गाइज। आप लोग यकीन करें कि बस फिर मैं कहती हूँ कि आपको अगर इसी तरह का लुक चाहिए ना, और इसी तरह की फेयरनेस चाहिए, इसी तरह का ग्लो चाहिए, तो वो आपको एक प्रोडक्ट ही नहीं देगी, बल्कि वो आपके हैंड्स पे भी डिपेंड करता है, आपके मसाज पे डिपेंड करता है कि आपको वो ग्लो किस तरह का देगी। ठीक है, कोई भी फेशियल है, आप उसका ग्लो लेना चाहती हैं तो उसका मसाज जो है वो ज़बरदस्त होना चाहिए। आप हर प्रेशर पॉइंट को आपका जो है वो टच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। और जब ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है तो आपकी स्किन के ऊपर जो है वो ऑटोमेटिक ही जो है वो ग्लो आना स्टार्ट हो जाता है और आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश लगने लग जाती है। जो फर्स्ट स्टेप किया जा रहा है वो क्लिंजर का किया जा रहा है, और फर्स्ट स्टेप जो हम लोग अप्लाई किया क्रीम को, उसको आपने जो है वो अपनी जो क्रीम है वो आप कोई भी उठा रही हैं, उसको उठाते हुए आपने जो है अपने वेट हैंड्स नहीं लगने देने। ठीक है, और आप मसाज इस तरह से देंगी कि आपका जो क्लाइंट है वो 100% जो है वो सेटिस्फाई हो जाए, वो रिलैक्स हो जाए जब फर्स्ट मसाज दे रही हूँ। और जब फर्स्ट मसाज आप डन करेंगी ना, तो फर्स्ट मसाज के बाद ही मैं आपको जो है इसका फेयरनेस दिखाऊंगी, स्किन की क्लीनअप दिखाऊंगी कि किस तरह से जो है वो स्किन मेरी क्लीन हो गई है। मैं हर चीज़ का आपको लाइव रिजल्ट शेयर करती हूँ, ताकि जो है वो मेरी यूट्यूब फैमिली इजीली अगर परचेज करना चाहती है ना, तो उसे रिजल्ट्स एटलीस्ट पता चलने चाहिए और वो फिर परचेज करे। वो मुझे ये ना कहे कि हाँ भाई ये अप्लाई करने से मुझे ये फेयरनेस या ये रिजल्ट नहीं मिला। बाकी मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको रिजल्ट्स जो है वो हमेशा आपके अप्लाई करने के मेथड पर मिलते हैं। सेकंड जो है वो मसाज किया जा रहा है, इसके फेशियल का सेकंड मसाज जो है वो मैंने स्टार्ट करवा दिया। और आपने जब भी कोई क्रीम की एप्लीकेशन करनी है, आपने अपने हैंड्स को अच्छा खासा जो है वो वेट कर लेना है, और वेट करने के बाद आपने एप्लीकेशन स्टार्ट कर देनी है। अब वो लड़कियां मेरी डिटेलिंग बात सुन लें कि जिन लड़कियों के फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्नी है, एक्नी वाली स्किन्स के ऊपर आप जो है वो स्क्रब बहुत कम यूज़ करेंगी। कोशिश करें कि फेशियल में अगर स्क्रब आ भी रहा है तो उसके ऊपर आप
यूज़ मत करें। जिनकी स्किन के ऊपर एक्नी है वो स्किन पॉलिशर से पहले स्क्रब को हरगिज़ यूज़ नहीं करेंगी, वो स्क्रब को यूज़ करेंगी अगर वो करना ही चाह रही हैं, अगर वो घर पर फेशियल कर रही हैं। तो ये इसलिए मैं आप लोगों को डिटेलिंग गाइड कर रही हूँ कि आपकी जो है वो स्किन ख़राब नहीं हो। मैं ये चाहती हूँ कि लड़कियाँ जो है, लड़कियों की स्किन जो है वो एक बहुत मेन पार्ट है, बहुत मेन कंसेप्ट रखती है लड़कियों की शख्सियत को उभारने में, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस में। और अगर आपका जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही लूज़ हो जाए तो आप जो है वो सोसाइटी में अगर आप बात कर रही हैं तो आपका जो है वो आप अंदर ही अंदर आप में एक जो है वो कमी रह जाती है कि शायद जो है मैं इस तरह से बात ना करूँ। या आप लोग जो है अगर आपकी स्किन जो है वो ख़राब हो जाए तो बहुत ज़्यादा टेंशन्स लेना जो है लड़कियाँ स्टार्ट कर देती हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि हर बंदी को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम अपने फेस के ऊपर जो भी चीज़ अप्लाई कर रहे हैं उसका हमें आया कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। उसके बाद मैं अब यूज़ करने वाली हूँ इनकी फेशियल की स्किन पॉलिशर, और स्किन पॉलिशर का रिजल्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे पहले जी हम ले रहे हैं इनका गोल्ड पाउडर। गोल्ड पाउडर इसका हमने ले लिया। आपने हमेशा अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही स्किन पॉलिशर का पाउडर ऐड करना है, उसकी क्वांटिटी रखनी है। अब आप देख लें कि मैंने जो है वो 1/2 टेबल स्पून जो है वो गोल्ड पाउडर लिया है। उसके बाद जी मैंने अपना सीक्रेट पाउडर इसके अंदर ऐड किया, जो कि अगर आप जानना चाहती हैं ना तो आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकती हैं। वो अगर आपके कमेंट्स जितने ज़्यादा होंगे तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आप लोगों के सामने ज़रूर रिवील करूँगी। उसके बाद जी इसके अंदर जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ गोल्ड का डेवलपर। इसी फेशियल का डेवलपर है, उसको मैं ऐड कर रही हूँ। उसको ऐड करके आपने इसके अंदर जो है वो कोई भी सूदिंग लोशन है, कोई भी ब्रांड नहीं, मीन्स कि मैं आपको कोई ब्रांड नहीं मुखफ़ करूँगी, मखसूस करूँगी कि आपने यही यूज़ करना है, आप कोई भी यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद जी स्किन शाइनर आपने लेना है, स्किन शाइनर को लेकर आपने इसके अंदर ऐड करना है। उसके बाद आपने जी इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग आपकी एग्जैक्ट जो है वो ज़बरदस्त होनी चाहिए। आपका जो है वो कोई भी दाना इसके अंदर बाकी नहीं रहना चाहिए स्किन पॉलिशर के पाउडर का। अगर आपका जो है वो रह गया, तो अगर जिनकी स्किन जो है वो सेंसिटिव है तो वो पाउडर के जो कुछ बीड्स जो दाने जो ज़र्रात रह जाएंगे ना, तो जिस जगह पे स्टक हो जाएंगे तो शायद वहाँ पर आपको कोई रिएक्शन कर सकते हैं। इसलिए आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके बाद अगर आप जो है वो सुपर रिजल्ट आ रही हैं, सुपर डुपर रिजल्ट आ रही हैं, तो आप इसके अंदर जो है वाइटनिंग कैप्सूल्स ऐड कर सकती हैं। जिन लड़कियों की स्किन सेंसिटिव है वो इस चीज़ से थोड़ा सा गुरेज करें। जिनकी स्किन जो है वो ठीक है, नॉर्मल है, वो इस चीज़ को इसके अंदर ऐड कर सकती हैं। उसके बाद जी मैं जो अपना सीक्रेट पाउडर ऐड करती हूँ ना, आप यकीन करें कि उसकी वजह से स्किन के ऊपर स्किन पॉलिशर हरगिज़ जो है वो इचिंग नहीं करती। बिल्कुल आप चाहे आधे घंटे के लिए क्यों ना अप्लाई कर लें तो इचिंग नहीं करती। बट आपका जो एग्जैक्ट टाइम है वो आपने रखना है 15 to 20 मिनट्स। और आपने अपनी आई वाले एरिया से, डार्क सर्कल वाले एरिया से अपनी उस स्किन पॉलिशर को हटा देना है, ताकि आपकी स्किन के आपको पता चले। आपने 10 मिनट्स के बाद आपने वहाँ से डार्क सर्कल वाले एरिया से जब आप स्किन पॉलिशर को हटाएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है वो लेवल क्या चल रहा है, स्किन के ऊपर वर्क कैसा चल रहा है। और वो वाला जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव होने की वजह से जो है वो आपकी स्किन वहाँ से जल सकती है। मोस्टली जो ब्यूटिशियंस, जो न्यू बिगनर्स हैं, वो यहीं पर आके जो है वो गलती करती हैं कि वो वहाँ से जो है वो स्किन पॉलिशर को हटाती नहीं है और उनका क्लाइंट भी ख़राब होता है, उनको वहाँ पे वर्किंग करना नहीं आ रही होती। अब जो है जब भी मैं फेशियल कर रही हूँ सबसे पहले मैंने डार्क सर्कल वाले एरिया से हटाने से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आया रेडनेस आई है या नहीं। अगर रेडनेस नहीं आई, इट्स मीन दैट कि आपकी स्किन पॉलिशर जिस पर्सन के ऊपर आप कर रही हैं या खुद पर कर रही हैं, उनकी स्किन उसको बर्दाश्त कर रही है, उसकी स्किन में इतना हौसला है, इतना स्टेमिना है कि वो उस केमिकल को बर्दाश्त कर सके। और जो क्रीम्स आके मेरे से कमेंट सेशन में मेरी बहनें पूछती हैं कि हमें कोई वाइटनिंग की क्रीम बता दें, या मोस्टली मेरे क्लाइंट्स आके पूछती हैं कि हमें वाइटनिंग क्रीम बता दें, वाइटनिंग क्रीम बता दें, तो उनके लिए मैं माजरत चाहूंगी कि मैं आप लोगों को कोई भी क्रीम जो है वो रेकमेंड नहीं करना चाहती। विदाउट क्रीम्स आप फेशियल का रिजल्ट चेक करें। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। पैसा लाया ना भाई।
क्रीम्स अप्लाई करने से आपका जो है वो अगर आप छोड़ देती हैं तो 15 डेज के अंदर आपका जो कलर है उसकी ऐसी तैसी हो जाती है, फुल ख़राब हो जाता है। बट जो है आप फेशियल्स करवाती हैं उससे आपकी स्किन रिपेयर होती है, आपकी स्किन क्लीन अप होती है, आपकी स्किन के ऊपर ग्लो आता है और आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, एक्नी है या आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको वो कवर अप करती है, आपकी स्किन को रिपेयर करता है अगर आप अच्छे ब्रांड का अच्छा फेशियल यूज़ कर रही हैं। उसके बाद इसका 4th स्टेप जो है वो किया जा रहा है। 4th स्टेप में मसाज क्रीम है इसकी, और मसाज क्रीम इतना अमेजिंग इफेक्ट रखती है इनके ऊपर जितना भी वो केमिकल्स यूज हुआ है, या मीन्स कि आप स्किन के ऊपर जब स्किन पॉलिशर होती है, जिन लड़कियों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, जब मसाज क्रीम को अप्लाई किया जाता है तो मसाज क्रीम अप्लाई करने से आपकी स्किन के ऊपर मॉइस्चराइजर आ जाता है, आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है और आपके सीबम्स में से जो है वो ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाता है, जो कि असल में हकीकत में ग्लो है। वो ग्लो आपके फिंगर्स ने लेकर आना है, आपके स्टेप्स ने लेकर आना है। तो आप स्टेप्स को गौर से देखें और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करें, फिर आपको जो है मैं ये 100% सेटिस्फाई होकर कहती हूँ कि कैसे जो है वो आपको ग्लो ना मिले। आपके स्टेप्स पर आपके हाथों पर डिपेंड करता है कि आपने फेशियल का ग्लो किस तरह से लेकर आना है। उसके बाद ही आपका जो है वो 5 स्टेप हो रहा है। 5 स्टेप में आ जाती है क्लिंजर जेल। क्लिंजर जेल का क्या फ़ायदा है और इसको यूज़ क्यों करना चाहिए। क्लिंजर जेल यूज़ करने से अगर आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस आ गई या आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो एक्नी है या आपके जलन हो रही है या कोई भी ऐसा जो आपको प्रॉब्लम है वो फेस करना पड़ रहा है, या रेडनेस बहुत ज़्यादा हो गई है या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लटकी हुई है, रिंकल्स हैं, तो वो तो क्लिंजर जेल को मस्ट यूज़ करें। अगर आपके फेशियल में नहीं है तो आप किसी भी फेशियल की जो है वो क्लिंजर जेल यूज़ कर सकती हैं। ये विदाउट फेशियल भी आप अपनी स्किन केयर में यूज़ कर सकती हैं। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलते हैं और इसके जो लगाने का प्रोसीजर है, जो स्टेप्स हैं वो आप देख लें। इनको इन स्टेप्स के साथ ही लगाया जाता है, इसी तरह से मसाज किया जाता है और ताकि आपकी जो स्किन है वो अच्छी तरह से उसके अंदर क्लिंजर जेल सेट हो जाए। क्लिंजर जेल के जो फ़वाइद हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आई होप सो आज की वीडियो में मेरी यूट्यूब फैमिली ज़रा भी बोर नहीं हुई होगी और बहुत कुछ उन्हें सीखने को मिला होगा। माई मोस्ट फेवरेट स्टेप मसाज क्रीम 6 स्टेप में इसके की जा रही है। आप लोग ग्लो चेक कर सकते हैं। उसके बाद ही इसको अच्छी तरह से आपने स्किन के ऊपर लगाकर इसको स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाना है, स्किन के अंदर अब्सॉर्ब कर देना है और इस तरह से जो है वो आपको इसे लगाकर छोड़ भी सकती हैं 15 to 20 मिनट के लिए। बहुत अच्छा जो है इसका रिजल्ट मिलता है। उसके बाद आपकी बहन अपने अब ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव करेगी और फिर आपको लाइव रिजल्ट दिखाएगी कि आपको जो है वो किस तरह से और कितने रिजल्ट्स मिलेंगे इस फेशियल को करवाने के बाद और इस फेशियल को करने के बाद। कैसा लगा आज के रिजल्ट्स आप लोगों को, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, लाइक ज़रूर करना है। और अगर इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग चाहती हैं और फेशियल्स या कुछ भी सीखना चाह रही हैं, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। शहनीला स्टूडियो के नेम से मेरा इंस्टाग्राम है, उसको भी जाकर फॉलो कर सकती हैं। बाकी इंशाल्लाह ईद तक आप लोगों को इसी तरह की बहुत सारी फेयरनेस के लिए आपको रेमेडीज़ भी मिलती रहेंगी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी मिलती रहेंगी। बाकी अपनी दुआओं में अपनी शहनीला को याद रखना है और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के साथ डिस्कस करती जाऊँ कि नेक्स्ट जो व्लॉग्स हैं उसमें आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त सा जो है वो सरप्राइज़ मिलने वाला है। इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देख लें कि किस तरह से जो है वो आपकी बहन की स्किन रिपेयर हो चुकी है। बहुत मज़ा आया आज की वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके और अपने रिजल्ट्स देख कर भी। बस अपनी दुआओं में अपनी शहनीला को याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।